साथियों, 7 रंगों से खुद को मिला लीजिए, 7 रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए, और जब तक अतिथि दीप रोशन करें आप तालियों से दीपक बजा दीजिए, तालियों से दीपक जला दीजिए। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंच पर विराजमान हैं। मैं अपने कार्य समिति के पदाधिकारी देवेंद्र चौधरी, मन्ना जी, आपकी सजगता, आपके सचेतता, ये वास्तव में यही इस चुनौती का सामना कर सकती है, यही इसका समाधान है। मैं सदैव कहता हूं कि अग्निकुंड चाहे कितना भी बड़ा हो, ज्वालाएं कितनी भी प्रबल हो, लेकिन अगर उनमें आहुतियों का क्रम बंद हो जाता है तो मृत्यु को एक न एक दिन राख के ढेर में बदल जाता है। इसलिए आहुतियों का क्रम कभी बंद नहीं होना चाहिए। सत्य के साथ आप सबको ध्यान है, पांडवों के साथ कितनी सेना थी, लेकिन कृष्ण सेना के साथ थे। दुर्योधन के साथ तो बहुत बड़ी सेना थी। पराजय किसकी हुई और विजय किसकी हुई मैं उसमें तो नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है, लेकिन सत्य की विजय होगी। विलंब हो सकता है, हम सत्य के पक्षधर बने, नीति के पक्षधर बने। आखिर हमने कलम संभाली है। मैं एक बात और कहता हूं कि हो सकता है कलम हमने अपनी स्वेच्छा से ली हो, यह भी हो सकता है कि किसी कारण से कलम हमने पकड़ ली हो, लेकिन अगर हमने उस कलम को पकड़ा है, किसी माइक आईडी को पकड़ा है, तो फिर अगर तालाब में कोई आपको ढकेल दे तो आप क्या करेंगे? डूबेंगे, मरेंगे, या हाथ पैर चला करके पार जाएंगे? मित्रों, अगर कलम आपके पास आ गई है, ये ताकत आपके पास आ गई है पत्रकारिता की, तो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, और आपके सामने चुनौती भी है कि आप बढ़िया पत्रकार बने, आप जल्दी प्लेयर बने और वो सॉरी बने। आपातकाल में मैं याद करता हूँ 2 अखबारों को, जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस। एक समय जब काला समय था पूरा का पूरा, मुझे लगता है जो 80 के पहले के लोग हैं उनको ये बात स्मरण है। इस देश में आपातकाल थोप दिया गया था, बोलना और लिखना दोनों प्रतिबंधित थे, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिनका मैंने स्मरण किया भी, कुलदीप नैयर जैसे लोग, अरुण शौरी जैसे लोग, और मैं गोयनका जी को याद करता हूं जो एक बहुत बड़े एक्सप्रेस समूह के मालिक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के चौपट होने की कोई चिंता नहीं की। उनका साम्राज्य मुंबई का भी, दिल्ली का भी ढहा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को कभी रोका नहीं, बदला नहीं, और सदैव, और अंत में सत्य की विजय हुई, आपातकाल हटाना। तो मित्रों, यही बड़ी चुनौती है। विश्वास का संकट आज हमारे सामने खड़ा है। बहुत बड़े बड़े चैनल तमाम फेक न्यूज दे रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अभी युद्ध की विभीषिका चल रही है, युद्ध की विभीषिका के पास साथ आपके पास सच्ची खबरें नहीं आ रही, कुछ आ रही होंगी तो कहीं कुछ यूट्यूबर दे रहे होंगे, लेकिन ये संकट बड़ा है, इससे आसानी से जूझना संभव नहीं है। इसके लिए हमें संकल्प करना होगा, संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई बड़ा क्या कर रहा है? यद्यप ये कहा गया है महाजनों ने गतः सत्ता, लेकिन वो महाजन तो हो, बड़ा चैनल और बड़ा अखबार होने से कोई बात बनती नहीं है। बात तो तब बनेगी कि उसके अंदर महाजन के लक्षण भी हैं कि नहीं है। सभी सम्मानित महानुभाव, ये आपके प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन के बहुत बड़ा भव्य समारोह है। देवबंश जी अयोध्या में तो लगातार कार्यक्रम कराते हैं, इस बार यहाँ पर यहाँ के स्थानीय पत्रकार और वेस्ट के विशेष रूप से इनके अनुरोध पर इस बार इन्होंने यहाँ पर बहुत सुंदर आयोजन किया है। जैसे भी पूर्व वक्ताओं के द्वारा जो बताया जा रहा था कि आज ये जिस जगह का चयन किया गया ये भी बहुत बड़ा सुंदर है, और आज प्रकृति भी बहुत खुशबूदार है और बहुत अनुकूल है। जब भी
बहुत बड़ा पवित्र भावना के साथ, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जब कार्य करते हैं, परिस्थितियां भी अनुकूल होती है, प्रकृति भी अपनी कृपा बरसाती है। ये सबको एक गहराई से प्रकृति एहसास कराती है, परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कराती है। जब भी कोई बड़ा काम बड़े पवित्र भावना के साथ बड़ा व्यापक कार्य और समाज हित का कार्य जब करते हैं, हम सब लोग अपने अपने जीवन में विभिन्न स्तरों पर इसका एहसास करते हैं कि ईश्वर की मौजूदगी है और अलग अलग ढंग से ईश्वर की सत्ता प्रेरित करता है सन्मार्ग पर जाने के लिए। एक और बात बता दें, भारत भूमि ऋषिमुनियों की धरती है। हम सब लोग इसको एहसास करते हैं और सब लोग जानते हैं, यदि